हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सॉइल कॉम्पैक्टेशन, मीनिंग, कॉजेज़ एंड इसके मैनेजमेंट की। क्या है सॉइल कॉम्पैक्टेशन, इसका मतलब क्या है, कैसे होता है, और अगर हमारी सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई है तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। आप इस इमेज में सॉइल के कुछ इमेज देख रहे होंगे। आइए बात करते हैं सॉइल कॉम्पैक्टेशन की। Soil compactation is defined as an increase in density due to an outside force and a reduction to smaller size pore species within the soil matrix because of the removal of air from the soil। आपको पता है कि जो हमारी सॉइल का कंपोजिशन है उसमें 45 टू 46% मिनरल्स हैं, 4 टू 5% ऑर्गेनिक मैटर है, 25% एयर है और 25% के अबाउट में वाटर है। तो जब उसमें से जो 25% एयर है इसका रिमूवल हो जाएगा, इसका कुछ ही पार्ट बचेगा, 4 से 5% ही एयर बचेगा, तो इस कंडीशन को बोलेंगे सॉइल कॉम्पैक्टेशन। आप ये सॉइल कॉम्पैक्टेशन में क्या होता है, बल्क डेंसिटी जो है सॉइल की वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा बल्क डेंसिटी क्या है। मान लीजिए आप एक फिक्स्ड वॉल्यूम का कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, कोई भी ग्लास ले लीजिए, कोई भी मतलब कोई भी आप वेसल ले सकते हैं, उसमें एक नॉर्मल सॉइल को भर लीजिए, फिर उस सॉइल का वेट कीजिए, केवल सॉइल का, आप उसमें से जो वेसल है उसको निकाल दीजिए। तो जो आप उसका जो देखेंगे ना ग्राम, जैसे कि आपके सॉइल में अगर उस सेम वॉल्यूम में अगर 1 kg सॉइल आ रहा है तो जो कॉम्पैक्ट सॉइल होगी वो कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा आएगी। 1 किलो 200 ग्राम आ सकती है, 1 किलो 300 ग्राम आ सकती है। ऐसा समझ लीजिए जो नॉर्मल सॉइल है उसकी बल्क डेंसिटी होती है 1.3 टू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर कोई आप वैसा लेते हैं जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 1 से 1.3 टू 1.6 मतलब ग्राम सॉइल जो होगी उसका वेट होगा। लेकिन अगर कॉम्पैक्टेड सॉइल है तो उसका वेट बढ़ जाएगा, 1.8 हो सकता है, 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है बल्क डेंसिटी उसकी, या 2 के अबाउट में भी हो सकती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरह से नॉर्मल सॉइल थी पहले, उसमें किस तरह से पोर्स थे, एयर पोर्स थे, और बाद में जब सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई तो एयर पोर्स किस तरह से कम हो गए हैं। सेम थिंग यहाँ पे देख सकते हैं, वाटर वैसे ही रहता है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो एयर है उसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बात करेंगे हम कि सॉइल कॉम्पैक्टेशन कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे सॉइल है तो वहाँ पे सॉइल कॉम्पैक्टेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सॉइल कॉम्पैक्टेशन अकर्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है सॉइल कॉम्पैक्टेशन। ये हमारे घर के सामने जो जो जगह है, जो फील्ड पड़ी हुई अगर है तो वहाँ पे भी हो सकता है, टोबैको की क्रॉप है वहाँ पे भी हो सकता है, दूसरी जगहों पे भी हो सकता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। कॉम्पैक्टेशन इज कास्ड बाय व्हील्स और फुट ट्रैफिक ऑफ द सॉइल। For agriculture, this includes livestock traffic. Soil is most compacted a moisture content approximating field capacity. Soil pores half filled with water and half filled with air. If the soil is saturated, अगर soil saturated है तो कॉम्पैक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो पोर स्पीसीज को भरे रखता है। अगर सॉइल ड्राई है तो कॉम्पैक्टेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इजीली सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। देख रहे हैं कॉम्पैक्टेशन क्या होता है कि हमारे जो ट्रैक्टर वगैरह हैं उनकी पहियों की वजह से भी कॉम्पैक्टेशन। ये आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, जो ये जो एनिमल है, जो गाय है, इसके पैर, जो पैर हैं, खुर जिनको आप बोलते हैं, यहाँ पे जो सॉइल है उस कॉम्पैक्टेशन का जोन बन रही है। और ट्रैक्टर के व्हील्स जहाँ पे होते हैं ये एरिया होता है कॉम्पैक्टेशन के लिए ज़्यादा जो है प्रियर मानते हैं, यहाँ पे कॉम्पैक्टेशन हो जाता है। किसने बोला था? ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। देखिए गाइस, गलती ना आपकी है ना मेरी है। ये प्रोसेस हैं सॉइल प्लगिंग वगैरह में ट्रैक्टर ले जाना ही पड़ता है। बस इतना कह सकते हैं हम कि थोड़ा कम रखिए, आप काम जितना है उतनी देर खेत में ट्रैक्टर रखिए, बाहर बाकी टाइम उससे बाहर निकाल लीजिए, फर्जी का उसमें मत दौड़ाइए। अब बात करेंगे हम डिसएडवांटेज क्या है सॉइल कॉम्पैक्टेशन के। तो ये सॉइल को हार्ड बना देती है, रूट को एक्सप्लोर करने में काफ़ी दिक्कत होती है और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं ले पाते। मतलब ये समझ लीजिए रूट का एक हिसाब से कनेक्शन जो है ग्राउंड वाटर से कट जाता है।
और वो जो लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे हो जाते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाती हैं, जो उसमें अवेलेबिलिटी रहती है न्यूट्रिएंट्स की वो घट जाती है। इफेक्ट प्लांट वाटर फ्लो एंड स्टोरेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। इरोजन होने लगता है, जो सॉइल कॉम्पैक्टेशन हो जाता है वहाँ पे इरोजन भी होने लगता है। सरफेस वेटनेस काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो इनफिल्ट्रेशन है वाटर का, आप मान लीजिए जब पोर्स रहेंगे तभी तो पानी नीचे जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाके मिलेगा। जब पोर्स भर जाएंगी तो क्या होता है कि पानी को स्पेस नहीं मिलता है नीचे जाने के लिए, और पानी ऊपर भरा रहता है, जल भराव हो जाता है। प्लांट की जब ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी वैसे भी ईल्ड घट जाएगी, वो सॉइल जो है सॉइल फर्टाइल नहीं रह जाएगी, वो सॉइल जो है कल्टीवेशन के लायक एक समझ लीजिए नहीं रह जाएगी, प्रॉपर वे में नहीं रह जाएगी वो। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, कैसे अगर हमारी सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया तो उसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। इट टेक्स सेवरल डिकेड्स फॉर अ पर्टिकुलर रिस्टोरेशन ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल एंड देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टेक एक्टिव मेजर्स इन ऑर्डर टू रीजनरेट सॉइल फंक्शन। मैं समझ रहे डिकेड 10 को लग जाते हैं कॉम्पैक्ट सॉइल को सही करने में, रिस्टोर करने में, जो पहले नॉर्मल सॉइल थी वैसा उसको बनाने में 20 30 40 50 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हज़ारों साल लग जाते हैं, एक 2 से 3 सेंटीमीटर सॉइल की टॉप सॉइल जो है हमारे लेयर बनने में जो है हज़ारों साल का टाइम लग जाता है। आप देख पा रहे हैं, फिर से मैंने ये डायग्राम यहाँ पे लगाया है जिससे आप ये आसानी से समझ पाएँ कि सॉइल डेंसिटी कब कम होती है और कब ज़्यादा होती है। कॉम्पैक्ट सॉइल है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर लूज सॉइल है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। समझ रहे हैं ना, डेंसियर हो जा रहा है सॉइल। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। नहीं भाई, बहुत टाइम लगता है सॉइल फॉर्मेशन में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हज़ारों साल लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। और ये प्रोसेस आप रिक्लेमेशन करना चाहते हैं, अगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं कॉम्पैक्ट सॉइल का, तो उसको भी फिर से रिस्टोर होने में 30 40 50 साल का समय लग सकता है, काफ़ी नॉर्मल बात है। बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स की। क्या कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जिनसे हम कॉम्पैक्टेड सॉइल को लूज सॉइल या नॉन कॉम्पैक्टेड सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीप रूटिंग प्लांट। आप डीप रूटिंग प्लांट लगा दीजिए, समझ रहे हैं, आप डीप रूटिंग प्लांट का प्लांटेशन कर दीजिए, जिससे क्या होगा सॉइल की जो लेयर है उसकी हार्डनेस घट सकती है, उसमें एयर पोर्स फिर से बनाए जा सकते हैं। ये एक बायोलॉजिकल मेथड, इसमें हम डीप रूटेड प्लांट्स की प्लांटिंग कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाइट ओक है और ये स्वीट गम है, कलर्ड वाला जो है, जो आप देख रहे रंग बिरंगे पत्ते हैं, ये स्वीट गम का प्लांट है, ट्री है। और ये जो आपका नॉर्मल ग्रीनिश कलर में दिख रहा है ये वाइट ओक है। ये डीप रूटेड ट्रीज़ हैं जिनका आप प्लांटेशन कॉम्पैक्टेड सॉइल में कर सकते हैं, उनको उनके रिक्लेमिनेशन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए। अब बात करेंगे हम गाइस केमिकल मेथड्स क्या क्या हैं सॉइल रिक्लेमेशन के लिए, समझ लीजिए मैनेजमेंट के लिए। सिंस सॉइल कॉम्पैक्टेशन कैन लेड टू अ reduced क्रॉप ग्रोथ एंड देयरफॉर टू अ reduced economic yield, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर स्पेशली नाइट्रोजन फॉस्फेट इंक्रीजिंग। मतलब अगर सॉइल कॉम्पैक्टेशन हो जा रही है तो वहाँ पे रूट ग्रोथ काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, जिसके लिए ईल्ड घट जाएगी। तो यानी यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है स्पेशली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का यूज़ बढ़ जाता है। ग्रोइंग डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगती है, फसल प्रॉपरली ग्रो नहीं होती है। फॉस्फोरस जो है मैरीन डिपॉजिट में पाया जाता है, मैग्मेटिक डिपॉजिट में पाया जाता है। और फिर हम आगे बात करेंगे लाइमिंग वगैरह भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं सॉइल के रिकमेशन के लिए। ठीक है गाइस, ये सॉइल कॉम्पैक्टेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे सॉइल इरोजन की या इरोडेड सॉइल। जिस सॉइल का इरोजन हो गया होता है उसको हम इरोडेड सॉइल बोलते हैं। आइए जानते हैं सॉइल इरोजन क्या है। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द वॉशिंग और ब्लोइंग अवे बाय वाटर और विंड ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। मतलब जो टॉप लेयर है आपकी सॉइल की, उसका बह जाना, उड़ जाना, मतलब अपनी प्लेस से हट जाना, जहाँ उसकी नॉर्मल टॉप लेयर जो है सॉइल की उसमें डिस्टरबेंस होना ही सॉइल इरोजन है। ये हो सकता है कि नेचुरली होता है, जनरली नेचुरली होता है, नेचर में होता है सॉइल इरोजन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी स्पीड को एक्सीलरेट कर देते हैं। अगर मान लीजिए सॉइल इरोजन टॉप सॉइल है, उसका डिस्टर्बेंस 15 साल 20 साल में होना चाहिए, तो हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से वो 2 साल 3 साल में ही हो जा रहा है।
तो हम देख रहे हैं कितना तेज कर रहे हैं। अब बात करेंगे वाई सॉइल इरोजन इज अ प्रॉब्लम। सॉइल इरोजन प्रॉब्लम क्यों है? अच्छा, आपको ये बात पता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, वही चीज़ हमको पढ़ाई जाती हैं। अगर इसका कोई दिक्कत नहीं होता, सॉइल इरोजन से कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर हम ये नहीं पढ़ रहे होते। अगर हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं सॉइल इरोजन, तो अगर इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी हम पढ़ रहे हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो नहीं पढ़ रहे होते। समझ रहे हैं ना? रिमूव्स टॉप सॉइल। टॉप सॉइल को रिमूव कर देता है। नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, 46% जो मिनरल्स होते हैं उनकी जो अमाउंट है वो घट जाता है। सीड्स अगर हैं पड़ी हुई हैं तो उनका लॉस हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें दिक्कत हो जाती है। जो हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र लगा रखा होता है जो टॉप लेयर पे होता है वो बह जाता है साथ में। इसके प्रभाव क्या क्या हैं? सॉइल इरोजन से क्या होगा? सॉइल इरोजन हो रही है तो फिर क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन घट जाएगी। रिवर बेड जो है पानी, जो भी मिट्टी कट रही है वो कहाँ जाएगी? जो भी आपके वाटर सोर्सेज हैं वाट पॉन्ड में जाके भर सकती है, पॉन्ड को ऊंचा कर देगी। नदी में अगर जा रही है तो नदी में डिज़र्टिफिकेशन वगैरह डिज़र्ट में कन्वर्ट कर देगी। अब बात करेंगे प्रमुख कारण क्या है सॉइल इरोजन के। तो जैसे मैंने बताया सॉइल इरोजन होती नेचुरली है, हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। रेनफॉल और फ्लडिंग, बारिश और बाढ़ आ जाना। आप जैसे इमेज में देख पा रहे होंगे बेंगलुरु किस तरह से बह रहा था। पहले बेंगलुरु की इमेज नहीं है। तो ये जो है सॉइल इरोजन के मेन रीजंस में एक है रेनफॉल और फ्लडिंग। हैवी रेनफॉल हो रहा है, फ्लडिंग आ रही है, तो ये सॉइल की लेवल को अपने साथ में बहा ले जाती है। समझ रहे हैं ना आप? वाह क्या सीन है। मोदी जी, यहाँ पे सीन नहीं दिखा रहा हूँ मैं भाई। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सॉइल इरोजन कैसे होता है। कुछ भी चल रहा है। आगे बात करेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की भी के लिए वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। हम करते क्या हैं कि प्लगिंग करके टिलरिंग करके छोड़ दिया फील्ड को। तो इससे क्या है, जब हवाएं चलती हैं तो जो सर की टॉप मोस्ट लेयर है वो अपने साथ में बहा ले जाती हैं। ग्रेजिंग, जानवरों के चरने की वजह से जानवर चढ़ते हैं चलते हैं, जो उनके खूर होते हैं जो पैर होते हैं उससे मिट्टी का टॉप सॉइल है उसमें डिस्टर्बेंस कर देते हैं। फिर अगर एयर या वाटर के ज़रा सा भी आ रहा है ना, मतलब करना एयर और वाटर को ही है, हम क्या कर रहे हैं आसान बना दे रहे हैं। सॉइल इरोजन को आसान बना दे रहे हैं। ग्रेजिंग की वजह से लूज़ हो जाती है टॉप सॉइल, और फिर जब लूज़ हो जाएगी तो आसानी से मिट्टी और को पानी और हवा बहा ले जाएंगी अपने साथ। लॉगिंग एंड माइनिंग, माइनिंग करते हैं, छोड़ गड्ढे खुदाई करते हैं। माइनिंग वगैरह आपको पता होगा क्या होता है। माइनिंग कोल माइनिंग वगैरह होती है, तो उसकी वजह से भी ये बढ़ जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से भी इरोजन बढ़ जाता है। देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क कितनी तेज़ी से हो रहा है हमारी कंट्री में। रिवर वाटर स्ट्रीम की वजह से भी होता है। उनकी वाटर होल्डिंग वाटर रिटेंशन कैपेसिटी घट जाती है, और होता क्या, ज़रा सी भी बारिश होती है और तो बाढ़ आ जाती है। समझ रहे हैं? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता थैंक यू राहुल गांधी जी। राहुल जी, अगर आपको बात समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो ये वीडियो देख रहा हो उसे ये बात समझ में ना आई हो। है ना भाई? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे सारी क्लासेस के। थैंक यू अगेन।